हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो गाइडेंस बाय एम के साहू। आज हम ग्रहों की दृष्टि की इस सीरीज में देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे। जो दर्शक इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग इस समय पराशरी ज्योतिष के थ्रू कुंडली का अध्ययन कैसे करते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसकी एक श्रृंखला मैंने अभी चला रखी है, जिसके तहत हम सारे ग्रह कवर कर चुके हैं, सारे भाव कवर कर चुके हैं और लग्न कवर कर चुके हैं। अभी हम इस समय ग्रहों की दृष्टि के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम गुरु की पंचम दृष्टि और सप्तम दृष्टि भी कवर कर चुके हैं। तो यदि आप इनमें से किसी भी टॉपिक पर इंटरेस्टेड हों तो आप मेरे बाकी के वीडियो देख सकते हैं। चलिए फिर देर न करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। गुरु की नवम दृष्टि। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है, ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह की एक दृष्टि होती है, राहु और केतु को छोड़कर। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे बताए गए हैं जिनको कुछ स्पेशल दृष्टियां भी मिली हुई हैं। वो ग्रह कौन कौन से हैं? वो हैं गुरु, मंगल और शनि, जिसमें गुरु को पाँचवीं और नौवीं दो ऐसी दृष्टि हैं जो उसको स्पेशल दृष्टि बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से मंगल के लिए चौथी दृष्टि और आठवीं दृष्टि, तथा शनि के लिए तीसरी दृष्टि और दसवीं दृष्टि स्पेशल दृष्टि का काम करते हैं। इनको हम स्पेशल एस्पेक्ट भी बोलते हैं। गुरु की पाँचवीं दृष्टि के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आपके पूर्व जन्म के पुण्यों की वजह से है। मतलब गुरु जिस घर में बैठा हुआ है वहाँ से 5 घर आगे अपनी पाँचवीं दृष्टि डालेगा और उस घर के जो भी सिग्निफिकेंस है, जो भी कार्य तत्व हैं, जो भी बेनिफिट हैं, उनको इजी करेगा और वो आपको जो मिलेंगे वो आपके पूर्व जन्म में किए गए पुण्य के कारण मिलेंगे। इसमें आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा, ना ही आपने किया, ये आपको ऑटोमेटिक मिले हैं। हाँ, इन इफ़ेक्ट को और बेहतर बनाने के लिए आप ज्ञान का यूज कर सकते हैं, ज्ञान से इफ़ेक्ट को और बढ़ा सकते हैं। आप फेथ का यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से आप वो इफ़ेक्ट को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम गुरु की सातवीं दृष्टि की बात करें, सातवीं दृष्टि क्या थी? ये थी कि जहाँ पर गुरु सातवीं दृष्टि अपना डाल रहे हैं, उस भाव के लिए आप प्रयास करेंगे और वो प्रयास आप अपनी खुशी खुशी करेंगे। आपका मन करेगा उस घर के प्रति कार्य करने का, प्रयास करने का। साथ ही साथ आप उस घर के प्रति जो भी संबंधित लोग हैं, उससे अपना नॉलेज, अपना ज्ञान साझा करेंगे। अब हम बात करते हैं गुरु की नवम दृष्टि की। तो काल पुरुष की कुंडली में नवम जो भाव होता है, नौवां भाव, वो होता है आपका भाग्य। और गुरु जो हैं वो भाग्य के ही प्लानेट हैं, भाग्य के देवता भी आप उनको बोल सकते हैं। इसके साथ साथ गुरु और क्या है? गुरु हैं आपके एथिक्स, आपका अपना ऊपर विश्वास, अपना फेथ, कि आप कितना अपने ऊपर विश्वास करते हैं, कितना आप अपने आप पर, जिसको हम कहते हैं आत्मविश्वास, न्याय संगत बात कितनी आप कर रहे हैं। ये सारे गुरु के सिग्निफिकेंस हैं, जो कि नाइन्थ हाउस के भी सिग्निफिकेंस हैं काल पुरुष की कुंडली में। आप नाइन्थ हाउस से क्या देखते हैं? आप एथिक्स देखते हैं, कल्चर देखते हैं, ट्रेडिशन देखते हैं, धर्म देखते हैं, राइट। आप ज्ञान देखते हैं, उच्च शिक्षा देखते हैं, भाग्य देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु भी जो है वो इन सभी चीज़ों का कारक होता है। तो जहाँ पर भी गुरु की नौवीं दृष्टि पड़ेगी, मीन्स नवम दृष्टि जिस भाव पर भी गुरु की पड़ेगी, आपको उस भाव के प्रति जितने भी कार्य तत्व हैं, जो भी सिग्निफिकेंस हैं, जो भी बेनिफिट मिलेंगे, वो आगे आपके भाग्य के चलते मिलेंगे। अब यहाँ पर आपका भाग्य अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये दृष्टि गुरु की है तो वो अच्छी ही होगी, अगर गुरु सही जगह प्लेस्ड है। सही जगह प्लेस्ड होने का मतलब ऐसा ना हो वो थर्ड हाउस या सिक्स हाउस, नाइन्थ हाउस, सिक्स हाउस, एक एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठा है, क्योंकि ये अशुभ ग्रह होते हैं। तो यदि यहाँ इनकी लॉर्डशिप लेके गुरु बैठा हुआ है तो उसमें क्या होगा कि जो प्रभाव होंगे वो उनमें थोड़ी सी कमी आ जाती है दृष्टि के प्रभाव में। लेकिन ओवरऑल ये क्या है, उस घर के कार्य तत्व को सौम्य करता है, इजी करता है, और वो
जो सिग्निफिकेंस है, जो कार्य तत्व हैं, वो आपके भाग्य के वजह से आपको मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर देवी कृपा है, देवताओं की कृपा है, गॉड ब्लेसिंग है। इसलिए गुरु आपकी कुंडली में ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि आपको आपके भाग्य के सहारे वो सिग्निफिकेंस दे रहे हैं। गुरु की जितनी भी दृष्टियाँ हैं, सबको गॉड ब्लेसिंग ही बोलते हैं, क्योंकि गुरु जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से जिन जिन घरों को देख रहे हैं, उन घरों पर गंगा जल के समान ही कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा। जैसे पहले जो हमारे पास हम बात करते थे, पहले क्या होता था कि हम ये बोलते थे, अगर गुरु की दृष्टि किसी भी भाव पर पड़ रही है, फॉर एग्जाम्पल गुरु की दृष्टि यदि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है, तो वो ग्रह की दृष्टि या वो दृष्टि गुरु की इतनी पवित्र होती है, ऐसे गंगा जल की तरह काम करती है कि आपका यदि डिवोर्स भी हो रहा होगा तो वो नहीं होने देगा। लेकिन ये जो है ना, कुछ टाइम पहले की बात है, टाइम नहीं बोलूँगा, कुछ साल पहले की बात है। अब कलयुग जैसे जैसे आ गया है, लोगों ने अपने एथिक्स छोड़ दिए हैं, और उन एथिक्स की छोड़ने की वजह से क्या हो रहा है कि गुरु का जो पावर है वो भी थोड़ा सा कम हो गया है। इसलिए गुरु की दृष्टि क्या है कि अब उतनी पावरफुल नहीं है जो आज से 30-40 साल पहले थी, या 50-60 साल पहले थी। अब उतना पावर उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, बाकी ग्रहों की तुलना में, क्योंकि ये सबसे शुभ ग्रह हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि इनकी दृष्टि अभी भी बहुत अच्छा काम करती है। और आप यदि अपने एथिक्स को नहीं छोड़ेंगे तो आपके लिए ये दृष्टि जो है या उसका जो सिग्निफिकेंस है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो यदि आप अपनी वैल्यूज़ को, अपने एथिक्स को नहीं छोड़ रहे हैं, इसका मतलब आप गुरु को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके बैठे हैं अपनी कुंडली में। और गुरु अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, सारे रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसलिए गुरु के सारे बेनिफिट लेने के लिए आपको अपनी वैल्यूज़ कभी नहीं छोड़नी है, अपने एथिक्स कभी नहीं छोड़ने हैं, न्याय संगत में हमेशा काम करना है, सही का साथ हमेशा देना है, अपने गुरु और बड़े लोगों का आदर करना है। इससे क्या होगा कि गुरु जो हैं वो आपकी कुंडली में बलशाली होंगे, और जब गुरु बलशाली होंगे तो उनकी दृष्टियाँ भी बलशाली होंगी, वो भी अच्छा काम करेंगी। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं कि गुरु की जब 9वीं दृष्टि अलग अलग घरों में पड़ती है कुंडली के, तो वहाँ पर भाग्य के सहारे क्या क्या रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। ठीक है? तो यदि हम बात करें गुरु की जो आपके लगन में अगर बैठे हुए हैं, तो लग्न में बैठकर गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 9वें भाव पर पड़ेगी। 9वां भाव क्या होता है? विदेश यात्रा का, तीर्थ यात्रा का। तो ये आपको ये दर्शाता है कि आपका भाग्य जो है ना कहीं विदेश से और तीर्थ यात्रा से, आपके कल्चर से, आपके रिलीजन से जुड़ा हुआ है। और आप कितने भी नास्तिक क्यों ना हो, कितना भी आप भगवान को ना मानते हो, धार्मिक ना हो, लाइफ में एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे। हो सकता है कि आपको विदेश यात्रा भी करने को मिले। आप न्याय का साथ देंगे। ये क्यों करेंगे? क्योंकि आपकी डेस्टिनी वहाँ पे लेके जाएगी, आपका भाग उससे जुड़ा हुआ है, और ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आपके भाग से होंगी। आप उच्च शिक्षा को भी प्राप्त करेंगे, वो भी विदाउट एनी एफर्ट, अपने भाग्य के सहारे। अब यदि गुरु आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, तो 9वीं दृष्टि कहाँ डालेंगे? आपके कर्म के भाव पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको अपने कैरियर के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका कैरियर आपके भाग्य के सहारे ऑटोमेटिक बिल्ड होगा। आपका नेम फेम जितना भी आपको मिलेगा वो आपके भाग्य की वजह से मिलेगा। आप अपनी उच्च शिक्षा का यूज करके, अपने ज्ञान का यूज करके इसको और भी ज़्यादा ऊपर तक ले जा सकते हैं, अपने नेम फेम को, अपने कैरियर को भी। आप अपने वर्क प्लेस पर एथिक्स, अपने मोरल
अपनी वैल्यूज़ को कभी भी त्याग ना करें। इससे गुरु आपका बहुत स्ट्रांग होगा और गुरु के स्ट्रांग होने से आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन भी काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। अब यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ केवल गुरु की दृष्टि की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपका 10th हाउस में और भी किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि हो या अशुभ ग्रह बैठा हुआ हो, उस वजह से ये सिग्निफिकेंस जो है वो दूसरे ग्रह के प्रभाव के कारण प्रभावित हो सकते हैं और उसके अनुसार अपना रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन यदि हम गुरु की बात करें, केवल और केवल गुरु ग्रह की बात करें, तो गुरु ग्रह आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे। गुरु क्या है, एक्सपेंशन भी है, तो आपके कैरियर को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। क्यों? गुरु की नवी दृष्टि इस पर पड़ रही है। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि गुरु किसका लॉर्डशिप लेके बैठे हैं, क्योंकि अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, वहाँ पे बहुत कुछ कवर करना पड़ेगा। ये हमारे अलग से वीडियो हम निकालेंगे जहाँ पर हम करेंगे कि जब एक ग्रह जो है किसी घर की लॉर्डशिप लेके किसी और घर में बैठता है तो उसके क्या क्या रिजल्ट होते हैं। इसके लिए हम अलग से सारे वीडियो बनाएंगे, सारे ग्रहों को इसमें कवर करेंगे विद ऑल हाउसेस। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो केवल दृष्टि की बात कर रहे हैं। और गुरु यदि अपने सेकंड हाउस में होगा तो सेकंड हाउस में होकर वो नवी दृष्टि अपने 10वें हाउस में डालेगा, जो कि आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा होगा। और वहाँ पर वो कैरियर के फॉर्म में आपके लिए गंगा जल के काम करेगी गुरु की ये दृष्टि। अब हम बात करते हैं गुरु यदि आपके थर्ड हाउस में हुआ। थर्ड हाउस में होकर क्या होगा कि गुरु जो अपनी नौवीं दृष्टि डालेगा वो अपने से 9 घर आगे मतलब 11वें घर में डालेगा। एक बार हम काउंट कर लेते हैं, आपको काउंट करना इसका बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आज वीडियो देख रहे हैं जो ज्योतिष में नए हैं, उनको नहीं पता कैसे काउंट करना होता है, क्या घर होते हैं। तो पहले तो मैं बोलूँगा कि मेरा बेस जो वीडियो है, एक बेसिक वीडियो मैंने बनाया हुआ है बहुत पहले, आप उसको देखिए, उससे आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। अभी के लिए मैं आपको काउंट करना बताता हूँ कि यदि गुरु आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ हो तो नौवीं दृष्टि का आप कहाँ पड़ेगी, इसके 9 घर आगे, मतलब 1 2, जिस घर में गुरु बैठा है वहाँ से मैं काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये कौन सा है? ये आपका 11वां घर है। 11वां घर क्या होता है? आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो आपकी भाग्य की वजह से सारी की सारी पूरी होंगी। आपकी मनोकामनाएं जितनी हैं वो सारी की सारी इच्छाएं पूरी होंगी। क्यों? आपके भाग्य की वजह से, क्योंकि गुरु वहाँ पर अपनी नौवीं दृष्टि डाल रहा है। और साथ ही साथ इस घर के जो सिग्निफिकेंस हैं उनको भी ईजी कर रहा है, तो बहुत ईजिली आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इनकम की बात करें तो आपकी जो इनकम होगी वो भी आपकी भाग्य की वजह से होगी। यदि भाग्य अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी इनकम, भाग्य खराब हुआ तो उसी हिसाब से इनकम। और यहाँ पर भी आपको वही अपने एथिक्स और वैल्यू को इनकम कमाने के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बिल्कुल भी वो नहीं छोड़ने। अगर आपने वो छोड़ा, गुरु आपके जो हैं वो आप उसको डैमेज कर देंगे, और गुरु को डैमेज करने का मतलब आपका भाग्य आपका साथ देना बंद कर देगा। इसलिए गुरु के लिए बिल्कुल ध्यान रखें कि अपनी मॉरल, अपने एथिक्स को कभी ना छोड़ें, तभी गुरु को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसके भरपूर रिजल्ट आप पूरी तरह से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुरु यदि आपके चौथे घर में है। चौथे घर में होने का मतलब गुरु की जो नौवीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके 12वें हाउस में पड़ेगी। 12वां घर क्या होता है? मोक्ष। तो ऐसे इंसान, ऐसे जातक लाइफ टाइम कुछ भी कर रहे हों, लेकिन लाइफ के अंतिम चरण में एक ऐसा पड़ाव आएगा जहां वो मोक्ष के लिए एफर्ट डालेंगे, और उनको जो मोक्ष की प्राप्ति होगी वो उनके भाग्य की वजह से होगी। वो स्पिरिचुअल हो जाएंगे, मेडिटेशन करने लगेंगे, चैरिटी करने लगेंगे। हो सकता है पूरी लाइफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब इंसान रहे हों, किसी को भी दान दक्षिणा या चैरिटी ना करते हों, लेकिन एक फेस ऐसा आएगा जब गुरु एक्टिवेटेड होंगे, आप उस समय ये सारे काम ऑटोमेटिक करने लगेंगे। क्यों? आपका भाग्य बोल रहा है कि आपको ये काम करने हैं, और ये काम आप विदाउट एनी एफर्ट करेंगे, क्योंकि आपका भाग्य वहाँ पे साथ देगा आपका। आपके जो खर्चे भी होंगे वो भी आपकी भाग्य के ही वजह से होंगे। आप हो सकता है हॉस्पिटल के चक्कर भी काटते हैं, क्योंकि ये वाला जो हाउस होता है ये हॉस्पिटलाइजेशन का भी होता है।
लेकिन क्योंकि गुरु की नौवीं दृष्टि है यहाँ पर, तो हो सकता है आप जो खर्चे करें या जो आप हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं, हॉस्पिटल में आपकी भाग दौड़ ज़्यादा हो, वो कुछ अच्छे रिजल्ट की वजह से हो। जैसे कि आपके घर में, आपके परिवार में किसी संतान का जन्म हो रहा हो, तो उसमें क्या होगा, आपके खर्चे भी होंगे, हॉस्पिटल में खर्चे होंगे, और साथ ही साथ आपका हॉस्पिटल आना जाना भी बहुत रहेगा। लेकिन वो क्यों हो रहा है, एक अच्छे कॉज की वजह से, उसके पीछे जो कारण है वो काफ़ी अच्छा है, और ये आपके भाग्य की वजह से होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि गुरु आपके पंचम हाउस में बैठे हुए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, तो नौवीं दृष्टि जो है वो आपके लग्न पर डालेंगे। लग्न क्या है, आप स्वयं हो। इसका मतलब क्या है कि आपका जो नेम होगा, फेम होगा, वो आपके भाग्य की वजह से होगा। आपका एग्जिस्टिंग, आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी, ये सब गुरु की नवी दृष्टि के कारण होगी, जो कि आपकी भाग्य की वजह से होगा। और यदि आप इसमें अपने ज्ञान को और अपनी बुद्धिमत्ता को, विजडम को भी इंक्लूड कर लेंगे, अपना ज्ञान का यूज करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध बनेंगे, आपके व्यक्तित्व में एक नया निखार आएगा। आप स्वयं, हो सकता है कि आप स्वयं एक गुरु की भांति फेमस हों, जगत गुरु भी आप बन सकते हैं, क्योंकि नाइन्थ हाउस गुरु भी है, और यहाँ पर नाइन्थ दृष्टि वो आप पर जा रही है, मतलब आप स्वयं गुरु बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही कंडीशन है, आपको अपने ऊपर फेथ रखना पड़ेगा, अपनी वैल्यूज़ को और मॉरल को कभी नहीं त्यागना होगा। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ, आपको अपने गुरु को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, बड़ों के आदर सम्मान करना पड़ेगा। और गुरु को यदि आपने स्ट्रॉन्ग किया, पाँचवें घर में बैठकर गुरु ज्ञान नौवीं दृष्टि आपके लग्न में डालेंगे, आपका स्वास्थ्य, आपकी प्रसिद्धि, आपका नेचर, आपका व्यक्तित्व, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। अब यदि गुरु आपके सिक्स हाउस में हों, तो आपकी जो नाइन दृष्टि वो डालेंगे, वो आपके सेकंड हाउस में डालेंगे। सेकंड हाउस क्या है, परिवार, कुटुंब, आपके धन, वेल्थ। इस केस में आपके संस्कार भी होते हैं, तो यहाँ पर जो आपको परिवार मिला है, जो आपको संस्कार मिले हैं, वो आपकी भाग्य की वजह से मिला है। किसी किसी का होता है ना, किसी किसी का जन्म बहुत अच्छे परिवार में हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम बोलेंगे गुरु की अगर नौवीं दृष्टि वहाँ पर होगी, गुरु अच्छे पोजीशन में होगा, सब कुछ सही होगा, तो आपको ये परिवार में जो संस्कार होंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, आपको भी बहुत अच्छे संस्कार मिले होंगे। आपके पास जो धन, जो वेल्थ होगी, वो आपके भाग्य की वजह से होगी। और आपके जो परिवार के लोग हैं वो भी हो सकता है अच्छे शिक्षित होंगे, क्योंकि नौवीं दृष्टि क्या करती है, शिक्षा का भी कारक बनती है। तो परिवार के लोग एक तो अच्छे संस्कार वाले होंगे, धार्मिक होंगे, न्याय संगत बात करने वाले होंगे, उनकी खुद की कुछ वैल्यूज होंगी, और साथ ही साथ वो अपने ऊपर विश्वास रखने वाले भी होंगे। अब यदि गुरु आपके सातवें घर में बैठे हैं, सातवें घर के बैठकर वो नौवीं दृष्टि आपके तीसरे घर में डालेंगे। तीसरा घर क्या है, आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज़। तो आपके अंदर जो हॉबीज़ डेवलप हुई हैं वो आपकी भाग्य की वजह से हुई हैं। आप हो सकता है अपने नॉलेज को भी इस हॉबी में जोड़कर बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं, क्योंकि गुरु क्या है, नॉलेज है, और आपका भाग्य भी है। और यदि आप इसको अपनी हॉबीज़ में जोड़ देंगे तो गुरु का आप इफ़ेक्ट और अच्छा पा पाएंगे। थर्ड हाउस क्या है, आपके एफर्ट्स हैं। अतः आप जो भी एफर्ट्स डालेंगे, भाग्य हमेशा आपका साथ देगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी देगा। थर्ड हाउस क्या है, थर्ड हाउस आपकी क्रिएटिविटी भी है। तो भाग्य की वजह से कुछ लोग होते हैं ना, बहुत बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं वो, वहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है कि गुरु की नवी दृष्टि उनके थर्ड हाउस पर जा रही हो, गॉड ग्रेस उनको मिली हुई है, गॉड ब्लेसिंग उनके ऊपर है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। अब यदि गुरु आठवें घर में बैठकर नौवीं दृष्टि आपके चौथे घर में डालेंगे, क्योंकि अगर आठवें घर में बैठेंगे तो उनकी नौवीं दृष्टि होगी, वह चौथे घर में होगी।
चौथा घर क्या होता है? आपके सुख, सुविधा, माता, ऐश्वर्य का। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? आपकी माता जो हैं वो काफ़ी धार्मिक हो सकती हैं। आपकी माता के जो संस्कार हैं और जो उन्होंने आपको दिए हैं वो भी एक भाग्य की वजह से आपको दिए हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसी माता मिली। आपको जो सुख सुविधाएँ अपने घर में मिलेंगी, जो भी आप ऐश्वर्य करेंगे, जो आपकी प्राइवेट लाइफ होगी, वो सब कुछ आपके भाग्य के सहारे होगी, भाग्य की वजह से होगी। अब यदि गुरु आपके 9वें घर में बैठे हुए हैं, तो 9वें घर में बैठकर वो आपकी जो 9वीं दृष्टि है वो 5वें घर में डालेंगे, पंचम हाउस में। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? आपको जो संतान मिली है वो काफ़ी भाग्यशाली है। आपकी भाग्य की वजह से आपको संतान मिली हुई है। आपकी संतान जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली हो सकती है। और क्योंकि ये घर भी उच्च शिक्षा का है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि आप अपने भाग्य की वजह से बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे। ये घर जो है वो आर्टिस्टिक टैलेंट का भी होता है, ग्लैमर लाइफ का भी होता है। तो यहाँ पर हम ये भी बोलेंगे कि आपके अंदर जो आर्टिस्टिक टैलेंट है वो आपकी भाग्य वजह से है, कि आपका भाग्य उसमें हमेशा साथ दे रहा है। यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पर जो आपको प्रॉफिट होगा वो आपकी भाग्य की वजह से होगा। मतलब स्टॉक मार्केट में आप जो भी काम करेंगे वहाँ पर प्रॉफिट लेंगे या लॉस लेंगे, वो सब कुछ अपने भाग्य की वजह से लेंगे। आपके जो प्लानिंग्स हैं उनका जो एग्जीक्यूशन होगा वो भी आपकी भाग्य की वजह से होगा। हो सकता है आप उसमें कुछ एफर्ट ही ना डालें, ऑटोमेटिक प्लानिंग जो है एग्जीक्यूट होने लग जाए जब वो टाइम आए तो। ठीक इसी प्रकार से यदि गुरु आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं, तो वो जो 9वीं दृष्टि डालेंगे वो आपके छठे घर में डालेंगे। छठे घर में डालने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो सेवा करेंगे, जो सर्विस करेंगे, वो अपनी भाग्य की वजह से करेंगे, अपनी नॉलेज की वजह से करेंगे। मतलब आपकी जो जॉब लगेगी वो आपके भाग्य के कारण लगेगी। आपको जो इमीडिएट बॉस मिलेंगे वो भी आपकी किस्मत जैसी होगी, जो आपका भाग्य जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है काफ़ी अच्छे घरों में रहते हैं और कुछ पालतू जानवर पालते हैं, जैसे कुत्ता, डॉगी जो है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि एक डॉगी ऐसा है जो कि रोड पर घूम रहा है, और एक डॉगी ऐसा है जो कि एक आलीशान कार में घूम रहा है, आलीशान घर में रह रहा है। यहाँ पर क्या है? भाग्य। तो हम ये बोल सकते हैं कि आप जो भी पेट रखेंगे वो आपके भाग्य को भी बिल्ड करेगा, और आपके भाग्य की वजह से ही वो पेट आपके पास होगा। मीन्स आपके भाग्य का कनेक्शन उस पेट से हो जाएगा। वो पेट भी आपके लिए बहुत भाग्यशाली होगा, आप भी उसके लिए बहुत भाग्यशाली होंगे, क्योंकि आपने उसको पनाह दी, आपने उसको अपने अच्छे घर में रखा। आपके शत्रु जो होंगे उनको आप चूज नहीं करेंगे, आपका भाग्य चूज करेगा आपके लिए। और यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि आपकी नॉलेज की वजह से भी कुछ लोग आपके शत्रु बन जाएं, आपसे ईर्ष्या करने लग जाएं। अब यदि गुरु आपके 11वें घर में हैं, 11वें घर में बैठकर गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो आपके 7वें घर पे जाएगी। 7वां घर क्या है? आपकी मैरिज लाइफ का है, आपके बिजनेस का है। तो आपको जो जीवन साथी मिलेगा वो आपके भाग्य के कारण मिलेगा, और वो जीवन साथी आपके भाग्य से जुड़ जाएगा। वो आपके लिए भाग्यशाली भी साबित हो सकता है और आप भी उसके लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका जो बिज़नेस ग्रो करेगा वो आपके भाग्य के कारण करेगा, ना कि आपके एफ़र्ट। एफ़र्ट तो मारने ही होते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी होता है बहुत एफ़र्ट डालते हैं उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं होता है। यहाँ पे आप एफ़र्ट डालेंगे, आपको बहुत कुछ हासिल होगा, क्योंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 7वें घर पर पड़ रही है और वहाँ पे गॉड ब्लेसिंग का काम कर रही है। आपको जो लाइफ पार्टनर मिलेगा या आपको जो बिजनेस पार्टनर मिलेगा वो भी आपकी भाग्य की वजह से मिलेगा आपको। अब यदि हम बात करें कि गुरु यदि आपके 12वें घर में बैठा हुआ है, तो 12वें घर में बैठ के गुरु की जो 9वीं दृष्टि होगी वो कहाँ पर होगी? वो आपके 8वें घर में होगी। 8वां घर क्या होता है? ऑकल्ट का होता है, रहस्यों का होता है, तंत्र मंत्र का होता है, सडन इवेंट का होता है। अतः अतः हम ये बोलेंगे
कि आपको आपका मन ऑटोमेटिक ऑकल्ट में लगेगा। आपका भाग्य आपको बोल रहा है कि आप ऑकल्ट में जाएंगे। हो सकता है आप लाइफ में कभी भी ऑकल्ट या ज्योतिष को ना मानते हो, ना पढ़ते हो, लेकिन एक फेस ऐसा आएगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, एक फेस ऐसा आएगा जब आप ऑकल्ट की साइड जाएंगे, आपको इंटरेस्ट होगा और वहाँ पर आप अपने नॉलेज को गेन करेंगे, नॉलेज लेंगे और अपने नॉलेज का यूज भी करेंगे उसको अच्छे से समझने के लिए। आपको जो इन लॉज मिलेंगे वो भी आपको अपने भाग्य की वजह से मिलेंगे। आपका भाग्य जैसा होगा वैसे मिलेंगे और आपका जो लक है, जो भाग्य है, वो अपने इन लॉज से जुड़ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपके जीवन में जो सडन इवेंट होंगे वो आपके भाग्य के कारण होंगे। इसके लिए आपको कुछ एफर्ट नहीं डालना होगा। अचानक ही अच्छे अच्छे इवेंट होने लगेंगे, कुछ सडन इवेंट होंगे, सब कुछ आपके भाग्य के कारण। तो इस तरह से गुरु की नौवीं दृष्टि आपकी कुंडली में कार्य करती है। मैंने यहाँ पर गुरु को हर एक भाव में बैठाया है और उसके अकॉर्डिंग आपको बताया कि उसकी नौवीं दृष्टि किस भाव पर पड़ती है और वहाँ पर क्या काम करती है। अब आपको पता है कि हर एक भाव के कुछ और भी कार्य तत्व होते हैं और भी सिग्निफिकेंस होते हैं। आप इसी तरह से उन सिग्निफिकेंस पे भी गुरु की नौवीं दृष्टि का यूज करें और देखें कि आपकी कुंडली में गुरु कैसे कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने गुरु की पाँचवीं, सातवीं और नौवीं दृष्टि कंप्लीट कर ली है। गुरु को हर एक भाव में बैठाकर उसकी पाँचवीं दृष्टि देखी, सातवीं दृष्टि देखी और हमने नौवीं दृष्टि भी आज देख ली है। इसी के साथ साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ और हमारा ये गुरु की दृष्टि का जो चैप्टर है वो भी यहाँ पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम किसी और ग्रह की दृष्टि के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।